Hello students, this is Kaveri Kathuria. So welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So today we are going to start economics with the chapter number 1, that is development. Right? This is the chapter number 1, development. तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डेवलपमेंट है क्या. सिंपल सा अगर हम डेवलपमेंट का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है प्रोग्रेस. किसी चीज़ में प्रोग्रेस होना, या फिर हम कहें कि किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना. अगर किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो डेवलप हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है. फिर चाहे ये डेवलपमेंट हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में हो, हमारी सोसाइटी में हो या हमारी कंट्री में हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट होने को और प्रोग्रेस होने को कहते हैं हम डेवलपमेंट. तो जब हम इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम बात करेंगे हमारी इकॉनमी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में, कि हमारी इकॉनमी कैसे डेवलप कर रही है या फिर कैसे करनी चाहिए डेवलप. तो उसके अंदर जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम देखें कि डेवलपमेंट है क्या. डेवलपमेंट का है कि हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो डे टू डे डेवलप होते हैं. और आइडियाज़ होते हैं किसके रिगार्डिंग, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग और प्रोग्रेस के रिगार्डिंग. हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम जो है डेवलप होना चाहते हैं, अपने आप को प्रोग्रेस करना चाहते हैं. और यही जो डेवलपमेंट के आइडियाज़ होते हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं लाइफ में. ये बेसिक कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं होंगे डेवलप करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है. एक मोटिवेशन जो हमें मिलता है वो आइडियाज़ से मिलता है. तो ये बहुत सारे आइडियाज़ ही हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को बेटर बनाने में. तो ये बेसिक सा आपका इंट्रोडक्शन है कि डेवलपमेंट है क्या. तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है. आपका बेसिक देखिए क्या कहता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स. सभी के लिए कहता है डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं. इट मीन्स कि अगर एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं और उन 5 लोगों की गोल अलग अलग होंगे, सभी अपने अपने तरीके से डेवलप करना चाहते हैं खुद को, राइट. तो क्या है कि हर किसी के लिए उसका गोल अलग होता है, उसका एक अलग ही पर्पस होता है जिसे वो अचीव करके अपने आप को डेवलप करना चाहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फैमिली में, अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, राइट, पेरेंट्स जॉब करते हैं तो उनका गोल होगा कि वो अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते होंगे. ऑन द अदर हैंड अगर फैमिली में कुछ मान लीजिए कि 2-3 चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, तो वो चाहेंगे कि हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हों या फिर हम अपनी फर्दर स्टडीज़ में जो है बेटर परफॉर्मेंस लेकर आएँ. तो हर किसी का गोल अलग अलग होता है. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल. तो ये बेसिक एक टर्म है जो इसमें एक्सप्लेन की गई है, राइट. तो सबसे पहले आप देखिए, एक पिक्चर के थ्रू आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. ये पिक्चर क्या कहती है कि एक ये पर्सन है और ये पर्सन जो है एक कार लेना चाहता है, राइट. अभी इसके अंदर शो क्या कर रहा है कि इसके पास क्या है, एक रिक्शा है, एक सिंपल सा इसके पास रिक्शा है. लेकिन इसका गोल क्या है कि इसे एक दिन कार खरीदनी है. ही वॉन्ट टू परचेज अ कार. तो इसका गोल क्या है, कार को परचेज़ करना. तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट गोल है. अपने आप को डेवलप करते हुए, प्रोग्रेस करते हुए ये अपने गोल को अचीव करना चाहता है. सिमिलरली हमारी कंट्रीज़ के भी बहुत सारे गोल्स रहते हैं. उन गोल्स को हम अचीव करना चाहते हैं, कंट्री को डेवलप करते हुए हम अचीव करना चाहते हैं. तो सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि सभी के लिए जो है गोल अलग अलग होते हैं, सभी के गोल अलग अलग होते हैं और उन्हीं को अचीव करके वो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. सी, एक टेबल दिया है आपको और ये टेबल क्या कहता है, डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. आपको कैटेगरीज दी हैं. एक साइड आपको दिया है कैटेगरीज ऑफ पर्सन, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं, और एक साइड आपको दिया है डेवलपमेंटल गोल्स. कहता क्या है आपसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है और कहता है कि इस पर्सन का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा. फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंडलेस रूरल लेबर, एक ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं है, रूरल लेबर है, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा. वो यही चाहेगा कि एक दिन वो हार्ड वर्किंग करके अपनी खुद की जो है लैंड परचेज करे. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं एक प्रोस्पीरियस फार्मर फ्रॉम पंजाब, एक पंजाब से एक फार्मर है, किसान है, बहुत प्रोस्पीरियस है, उसका क्या गोल होगा, उसका एक अदर गोल होगा कि वो जो है
बहुत ज़्यादा अर्निंग करे और अब्रॉड में जाकर सेटल हो जाएं, या फिर उसके जो चिल्ड्रंस हैं वो अब्रॉड में जाएं, वहाँ जाकर जो है एजुकेशन जो है उनको मिले। तो हर किसी का अपना डेवलपमेंटल गोल है, हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हुए अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। तो ये लिस्ट है, लिस्ट में कहता है कि आप अपने माइंड को यूज़ करें और यहाँ पर जो है ऑब्जर्व करें कि हर पर्सन का जो आपको कैटेगरीज दी इनका नेक्स्ट लेवल क्या होगा, नेक्स्ट लेवल ये क्या अचीव करना चाहते होंगे जिनके थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, कहते हैं कि फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। एक फार्मर है जो सिर्फ रेन पर डिपेंड करता है कि बारिश होगी तब उसकी फसल होगी। तो इसका नेक्स्ट गोल क्या होगा, आप अपने माइंड से ऑब्जर्व करें। इसका नेक्स्ट गोल ऑब्वियसली ये होगा कि या तो ये ऐसी लैंड परचेज करें जहाँ पर वाटर अवेलेबल हो, राइट, जो जहाँ पर इसको वाटर सप्लाई जो है अच्छे से मिलती हो। तो हर किसी का अपने हिसाब से एक डेवलपमेंटल गोल होता है। तो ये बेसिकली एक लिस्ट है जो एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट कहते हैं कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। एक रूरल वुमेन है, एक गांव से है, एक वुमेन और जिसकी क्या है अपनी फैमिली की एक लैंड ओइंग फैमिली है, उनके पास मतलब अच्छी खासी ज़मीन अगर परिवार वगैरह है, तो उनका एक अलग पर्पस होगा रहने का, उनका एक अलग डेवलपमेंटल गोल होगा जो वो डेवलप करना चाहते होंगे। सो दिस इज़ बेसिकली द लिस्ट कि हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हर पर्सन का एक नेक्स्ट लेवल होता है जिसके थ्रू वो डेवलप करता है। अब देखिए, एक बेसिक सिचुएशन है जिसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। सी, हैविंग फिल्ड द टेबल 1, let us know, examine it. Do all these person having the same notion of development और progress? जो भी हमने ऊपर जो आपके 3-4 एग्जाम्पल दिए, क्या सभी का डेवलपमेंटल गोल सेम है? नहीं, सबका अलग अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, तो सबके जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो भी अलग अलग हैं। मोस्टली लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स। हर किसी की थिंग्स जो है डिफरेंट है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। हर कोई उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर्स। हम उसी चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं लाइफ में जो हमारी डिज़ायर्स को फुलफिल करता हो। इनफैक्ट एट टाइम्स 2 person और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। कहते हैं कि अगर हम बात करें ग्रुप में अगर कुछ मेंबर्स होते हैं तो उनके भी ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, तो उनका भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। और सिमिलरली अगर ग्रुप ना हो तो दो लोगों की अगर हम नॉर्मल बात करें तो उन लोगों के ओपिनियंस भी अलग अलग हो सकते हैं, उनका भी डेवलपमेंटल गोल जो है एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट कर सकता है, राइट। एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं। अ गर्ल एक्सपेक्ट मच फ्रीडम। एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक गर्ल जो है वो फ्रीडम चाहती है और वही अपॉर्चुनिटी चाहती है जैसे उसको ब्रदर को दी जाती है। इट मीन्स जैसे ब्रदर्स को अलाउड होता है किसी भी टाइम घर से बाहर जाना या फिर किसी भी काम के लिए कहीं भी चले जाना, तो गर्ल्स चाहती है कि उसे भी ऐसी फ्रीडम मिलनी चाहिए। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और वो ये भी चाहती है कि जैसे वो घर का काम करती है उस घर के हाउस होल्ड वर्क में उसका जो ब्रदर है वो भी कुछ हेल्प करे, कुछ काम करे, उसकी भी शेयरिंग होनी चाहिए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, बट उसका जो ब्रदर है वो ये लाइक नहीं करता इस सब काम को करना कि वो हाउस होल्ड वर्क करे, घर के काम करे। तो क्या है यहाँ पर ओपिनियंस की कन्फ्लिक्टिंग है कि गर्ल्स के ओपिनियन कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं बॉयज़ के ओपिनियन के साथ, अपने ब्रदर के ही ओपिनियन के साथ। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वॉन्ट मोर डैम्स। अब कहता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। तो वो क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाएँ। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लिव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्रिबल्स। क्या कहता है कि सिचुएशन देखिए, दो सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो चाहते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए इंडस्ट्री के लिए, तो वो चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, इसके लिए वो चाहते हैं कि वहाँ पर डैम बना दी जाए, राइट। लेकिन अब ये देखिए आप, जहाँ पर डैम बनाया जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पर जो पहले से लोग रहते हैं उन लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं और जो है शिफ्ट करना होगा। तो जहाँ पर जो डैम बनेगा तो उनको अपनी जगह छोड़कर कहीं और रहना होगा। तो ये क्या है कि एक के लिए तो बेनिफिट कर रहा है लेकिन दूसरे के लिए तो वो बेनिफिट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी ओपिनियन का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो विलेजर्स हैं वो कह सकते हैं कि यहाँ पर डैम ना बनाया जाए, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि डैम बनाया जाए। तो हर किसी के अपने अलग अलग गोल्स हैं।
राइट। नेक्स्ट देखिए, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स एंड टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि इस बात को अगर मना कर दिया जाए कि यहाँ पर डैम्स नहीं बनेंगे, या फिर उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पर टैंक्स का यूज़ करें या फिर स्मॉल डैम्स जो है उनका यूज़ करें टू इरीगेट देयर लैंड, अपनी लैंड को इरीगेट करने के लिए। तो इस तरह से जो है ओपिनियंस कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं समटाइम। नेक्स्ट देखिए, कंक्लूजन में क्या कहता है कि टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं। दो बातें क्या हैं? डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। सभी का, अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग अपना डेवलपमेंटल गोल होता है। और दूसरी बात क्या कहता है? वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। कहता है कि एक चीज़ जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक के लिए बेनिफिशियल है बट दूसरे के लिए जो है नॉन बेनिफिशियल हो सकती है। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि डैम बनाना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो विलेजर्स वहाँ रहते हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ से अपनी जगह छोड़कर कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है, और इसके थ्रू दो पॉइंट्स आपके मेन निकल कर आते हैं। क्या है कि सभी के गोल्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट पर्सन कैन हैव द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। और नेक्स्ट कहता है कि वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो हमने अंडरस्टैंड किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का अभी हमने बेसिक मीनिंग देखा, अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं हमारी कंट्री के रिगार्डिंग। सबसे पहले हम देखें, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। सी, अगर क्लास का इन्वायरमेंट हम देखते हैं तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं। सभी का नेचर अलग है, सभी का टैलेंट अलग है, सभी की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। जो हम कंपेयर कर रहे हैं क्लास को कंपेयर करने के लिए हम देखना चाहते हैं कि क्लास में कंपेयर कर रहे हैं जब बच्चों को, कि हम किस बेस पर कंपेयर करें। पहले हमें ये देखना होगा कि हम कंपेयर कर क्यों रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई कंपटीशन है, उसके लिए अगर हमें किसी को चूज़ करना है तो हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा कंपटीशन है रनिंग कंपटीशन है, रेस होने वाली है। तो हम देखेंगे कि फिजिकली फिट कौन है, रनिंग किसकी फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे कौन सा बच्चा कौन सा ज़्यादा फिजिकली फिट है और कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा पर्पस बदल जाए, अब हमारा पर्पस है कि हम ये देखना चाहते हैं कि स्टडी में कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हम देखेंगे कि उसकी स्टडी में जो प्रोग्रेस है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे चूज़ करेंगे। तो हमारा जो पर्पस होता है, पर्पस के बेस पर डिपेंड करता है कि हम कंपैरिजन कैसे करने वाले हैं, राइट। और उसी के बेस पर हम देखते हैं कि इसमें डेवलपमेंट कितनी हो रही है। तो सिमिलरली जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री के डेवलपमेंट की, और जब हमें ये देखना हो कि कंट्री डेवलप कर रही है या नहीं कर रही, तो हम इसको मेज़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, कि कौन सी कंट्री कितनी इनकम अर्न कर रही है। तो जो ज़्यादा इनकम अर्न करती है हम कहते हैं कि ज़्यादा डेवलप हो रही है, और जो कंट्री इनकम जिसकी कम रहती है तो हम उसे कहते हैं कि ये कम डेवलप है एज़ कम्पेरिजन टू अदर कंट्री, राइट। तो एक बेसिक सा सिचुएशन है, तो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आए आप इसकी फर्स्ट लाइन पे, क्या कहते हैं कि अगर हम टेबल 1 को एक बार देखें, you will notice one common thing, what people desire are regular work। हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट के लिए हम चाहते हैं क्या है कि रेगुलरली हमें वर्क मिले, बेटर वेज मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप, और उनको अपनी क्रॉप के लिए एक अच्छा प्राइस भी मिल जाए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, या जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए जो है एक अच्छा दाम मिले। इन अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम, तो चाहते क्या हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करना। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, सी, इनकम के अलावा एक चीज़ और देखते हैं हम, और वो क्या है, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। हम ये भी चाहते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट हो। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पे सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर आपके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, या फिर आपके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो क्या होगा कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, अनइक्वल ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पर जो है आप एक बेटर वे में काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहता है कि हम लोग सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं चाहते, हम कुछ और चीज़ें भी जो है कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट फ्रीडम, हम फ्रीडम भी चाहते हैं, एंड सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स।
ये क्या है कि ये एक अदर फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि कहीं पर भी इनकम अर्न करना ही सफिशिएंट नहीं है। हम वहाँ पर फ्रीडम भी चाहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा फ्रीडम हो, हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, हमें रिस्पेक्ट मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सिक्योरिटी भी मिले। सिक्योरिटी का मतलब है कि आपको अपनी जॉब से निकलने का डर ना हो, कि आप काम अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपको एक डर है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि देयर इज एंड डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल्स, इन फैक्ट इन सम केसेस दे मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन more money or more consumption, because material goods are not all that you need to alive। क्या कहता है कि हर बार इनकम अर्न करना ही सफिशिएंट नहीं है, इनकम के परे भी हम जो है बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, और ये फैक्टर्स मोर इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इनकम के कंपैरिजन में। बिकॉज मोर कंजप्शन, बिकॉज मटीरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, कि हमारी जो लाइफ है सिर्फ मटीरियल गुड्स पर निर्भर नहीं करती है। हमारी लाइफ में हम रिस्पेक्ट को भी कंसिडर करते हैं, हम फ्रीडम भी चाहते हैं, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए। सिर्फ मटीरियल गुड्स से लाइफ नहीं चलती, इट मीन्स इनकम से या फिर इनकम से जो चीज़ें खरीद सकते हैं उन चीज़ों से लाइफ नहीं चलती। इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे फैक्टर्स जो है कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट देखें, मनी और मटीरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। कहता है कि मनी है या फिर कोई भी मटेरियल थिंग्स है जिसे हम खरीद सकते हैं, इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। हमारी लाइफ किस पर डिपेंड करती है, या तो मनी पर या फिर किसी मटेरियल थिंग्स पर जिसे खरीदा जा सकता है, जिसे हम खरीद सकते हैं, हमारी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मैंशन अबव। लेकिन हमारी जो लाइफ है नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी जो है डिपेंड करती है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप ये कंसिडर करें कि आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं या फिर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है स्टूडेंट्स जो है अपने पेरेंट्स के साथ नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, नॉन मटेरियल थिंग्स भी हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। यू मे डिसाइड देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे कैन मीन अ लॉट टू अवर लिव्स। कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। दे आर ऑफन इग्नोर्ड, समटाइम हम उसे इग्नोर भी कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। तो क्या कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात कहना गलत होगी। और तो हम इसे अगर सीधी लैंग्वेज में कहें तो ये कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को मेज़र नहीं किया जाता लाइफ में सम टाइम वो भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। एक और एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर आपको कहीं दूर एक जॉब मिल जाता है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट, उसे एक्सेप्ट करने से पहले, सी बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स। उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अपार्ट फ्रॉम इनकम। अगर मान लीजिए आपको कहीं बहुत दूर जॉब मिल जाता है, आपको मान लीजिए पैकेज अच्छा मिल रहा है, उस पैकेज को सेट करने से पहले सिर्फ आप उस इनकम को नहीं देखेंगे, आप बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। आप ये देखेंगे कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपका पूरा फैमिली वहाँ शिफ्ट करता है तो अपनी फैमिली के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या है, वहाँ का वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल है, हम इन चीज़ों को भी कंसिडर करते हैं। इन अदर केस जॉब में गिव यू लेस पे बट यू मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्या कहता है कि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कोई जॉब है कि आपको कम पैसा देती है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और या फिर कहें कि एक ऐसी जॉब जहाँ पर आपको चाहे पैसा कम मिल रहा हो लेकिन आपको सिक्योरिटी है, वहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर वहाँ पर है तो क्या होगा कि आपको ये बहुत कम चांस है कि आपको कोई डर नहीं है कि आपको काम से निकाल दिया जाएगा या कुछ भी है। आपकी जॉब वहाँ पर फिक्स है तो आप वहाँ पर जॉब करना जो है प्रेफर करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नॉट जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। कहता है कि दूसरी तरफ अगर एक ऐसी जॉब जहाँ पर आपको जो है सैलरी ज़्यादा मिलता है, आपको पैकेज ज़्यादा मिल रहा है बट आपको इतना काम करवाया जा रहा है कि आपके लिए
अपने पास टाइम ही नहीं है आपकी फैमिली के लिए, या फिर एक ऐसा जॉब जहाँ पर आपको ये है कि आज तो जॉब मिल गई ठीक है, लेकिन कब तक रहेगी ये नहीं पता, तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसी जॉब को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ इनकम को कंसिडर नहीं कर रहे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे कंसिडर करते हैं। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अगर वहाँ पर आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम कम होती है तो हम ऑब्वियस है कि ऐसी जॉब को हम क्या रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। कहते हैं कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम एक फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। मिक्स ऑफ गोल्स का क्या मतलब है कि हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे गोल्स हैं, उसको अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस करना है, उस बिज़नेस में आपने ये देखा कि आप बिज़नेस करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है। मान लीजिए बिज़नेस से आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, एक प्रॉफिट अर्न करना ही आपका एक गोल नहीं होगा। अगर इस बिज़नेस के थ्रू आपकी सोसाइटी को अगर कोई जो है नुकसान पहुंचता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो बिज़नेस करने से पहले आप बहुत कुछ कंसिडर करेंगे कि आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, आप ये भी देखेंगे कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये भी देखेंगे कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा बिजनेस में। आपको ये भी फैक्टर कंसिडर करना होगा कि इसके ऊपर कहीं सोसाइटी पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो है हम कंसिडर करते हैं जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। बहुत सारे गोल्स हमारे जुड़े होते हैं, सिर्फ एक गोल नहीं, काफ़ी गोल्स होते हैं। सी क्या कहता है, इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। कहते हैं कि अगर कोई वुमेन है, वो अगर कहीं काम करती है, अच्छी उसकी अर्निंग हो रही है, तो उसका क्या होगा कि उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इट मीन्स उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी घर में और या फिर सोसाइटी में। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. अगर मान लीजिए कोई वुमेन है, वो बाहर जाकर काम करती है, एक तरफ तो हमने देखा कि उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है अपने घर में और सोसाइटी में जहाँ वो काम करती है। दूसरी तरफ क्या होगा कि उसका जो घर में काम वो करती है, जो हाउस होल्ड वर्क करती है, उसमें जो और लोग हैं वो भी उसकी हेल्प करेंगे, बिकॉज वो भी ये बात को कंसिडर करेंगे कि ये बाहर जॉब करके आई है तो हमें इसकी हेल्प करनी है घर के काम में। दूसरा ये कहता है कि ग्रेटर एक्सेप्टेंस मिलेगी वुमेंस को, कि इसको देखते हुए और भी बहुत वुमेंस हैं जो मोटिवेट होंगी काम करने के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है हम अचीव करते हैं, एक डेवलपमेंट के थ्रू हम बहुत सारे गोल्स अचीव करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन्स टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन अ बिजनेस। जब हम वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तब हम देखेंगे कि हम एक सेफ इन्वायरमेंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी वुमेन्स जो है इससे मोटिवेट होंगी और बहुत सारे जॉब्स में वो लोग जो है जाएंगे। नेक्स्ट चीज़, तो हम कंक्लूड कर रहे हैं इसको, क्या कहता है कि हैज़ द डेवलपमेंटल गोल दैट people have are not only about better income but also other important things in life। कहते हैं कि जब हम डेवलपमेंटल गोल की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अर्निंग को इंक्रीज करने की बात करते हैं, हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, राइट। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है, डेवलपमेंट को डिस्कस किया है रिगार्डिंग डिफरेंट टर्म्स। इसी के यहाँ देखें आप, इसी पेज पर आपको एक पिक्चर मिलेगा, राइट, दिस पिक्चर। ये क्या कहता है, इसी के राइट कॉर्नर पर देखें क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। कहता है कि यहाँ पर क्या है कि जो डैम है, कौन सा डैम, सरदार सरोवर डैम, उसकी हाइट को इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग चल रहा है। अब मीटिंग में आप इस पिक्चर में देखिए, आपको क्या रियलाइज़ होगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स है। इट मीन्स कि जो यूनिट है वो चाहती है कि डैम की हाइट को बढ़ाया जाए, लेकिन जो वहाँ पर विलेजर्स हैं वो लोग इकट्ठा हुए हैं किस लिए, कि वो इस डैम की हाइट को बढ़ाने के हक में नहीं है। तो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है। एक पिक्चर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जो आपके गोल्स हैं, एक के लिए डेवलपमेंटल गोल है कि वो डैम की हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, दूसरी कन्फ्लिक्टिंग गोल है कि विलेजर्स चाहते हैं कि डैम की हाइट को इंक्रीज़ ना की जाए। So this is explained with the help of picture. So today we discussed about the development regarding the society, regarding the country, and regarding the different peoples, different goals, different personalities, right? Now today what you have to do in the homework. See,
आज आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर till this page, right? And you have also to do this exercise, right? So this is your homework. You have to do this exercise. This will increase your knowledge, this will enhance your opinions, your views, right? So you have to make an assignment on these questions. So I hope ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा. And if you like this, subscribe to my channel and also share with your friends. So if you have any query, you can ask me in the comment box. I'll be happy to answer you. So we will complete this chapter in the next further lecture. So meet you in the next lecture. Thanks for listening. Thank you very much.